हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जो डिस्कशन करने लगी हूँ दैट इज अबाउट द मेंडले के बारे में डिस्कशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट हाउ टू सेट द मेंडले रेफरेंसेस थ्रू मेंडले ऑन द वर्ड फाइल। तो आप देखिए, सबसे पहले आपने मेंडले जो है उसको मेंडले को आपने जो है डाउनलोड करना है। मेनली डेस्कटॉप के नाम से करना है, ठीक है। ये ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी आपके पास होगा। मेरे पास जो वर्जन सेव है ये ऑफलाइन है, ठीक है। आप लोग करेंगे तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं जरा एक दफा क्लिक करके दिखा दूं कि ये कैसा होता है। इसके लिए कुछ चीज़ों को सबसे पहले मैंडेटरी कुछ चीज़ें होंगी कि जब भी आपने मंडले का काम करना है, जस्ट लाइक ये मेरे पास है। चले मैं इसको ज़रा सा डिलीट कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट किया है मैंने, यहाँ से ऑल सिलेक्ट ऑल किया है और इसके अलावा मैंने इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको शुरू से दिखा सकूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपके पास ऑथर्स टाइटल इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वो जो पीडीएफ होगी उसकी, उसका रिकॉर्ड सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए सबसे बात है कि मेंडले के अंदर कि आप के पास पीडीएफ के अंदर जरूरी होना चाहिए इसके बैकअप में। अगर वो नहीं होगा तो ये उसको रीड नहीं कर सकेगा, ठीक है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, मैं इसको अभी बताती हूँ आपको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके पास जो बार है उसमें सिर्फ आपके पास एक ही वर्ड की फाइल ओपन होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा होगी तो ये उसको सही से पिक नहीं करेगा, सही से रीड नहीं करेगा, ना ये रिस्पॉन्स नहीं देगा सही वाला। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने रेफरेंसेस के नाम से एक फाइल बन लिखी है, एम्प्टी है ये इस वक्त। इसके अंदर मैं रेफरेंसेस को ऐड करने का बताऊंगी कि रेफरेंसेस को मेंडले के थ्रू कैसे हम इसमें ऐड करेंगे। कोई सी आपने ओपन की है, ये इसको मैंने मिनिमाइज किया है, ठीक है। अब मैंने इसमें मेंडले जो है उसे ओपन किया। यहाँ पे आपके पास देखें कि यहाँ से आप क्रिएट फोल्डर भी आप कर सकते हैं कोई सा, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि अपने डेस्कटॉप से ही कंप्यूटर से ही जो है इसको फाइल को अपलोड करूँ। जरूरी है कि आपके पास जो पेपर्स हैं वो किसी फोल्डर के अंदर पड़े हों या फिर किसी जगह पे आपने रखे हुए हों, ठीक है। तो अब मैंने ये इसको ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने उस पेपर का नाम जिसका मैं रेफरेंस लेना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास देखिए यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के नाम से, मतलब मैंने इस तरह से पेपर रखे हुए हैं। तो मैं उसमें आप देखें कि मैं पहला जो पेपर है उसको अबासी 2018 न्यूमेरिकल इस तरह से इसका नेम लिखा हुआ उस पेपर को, मतलब मैंने जो भी इसका नाम लिखा है उसको ये मैंने ओपन किया, ठीक है। तो ये पेपर जो है वो मेरे पास यहाँ पे आज शो हो जाएगा। दोबारा से मैं इसको कर रही हूँ। अच्छा देखिए, मैंने क्या किया था, मिस्टेक क्या की थी, क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कर दिया, तो इसी वजह से वो क्रिएट फोल्डर के नाम से इस तरह एम्प्टी आ गया था। आपने लाजमी तौर पे ऑल डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, ठीक है। तो मैं ये जरा सा दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आएगा ये। मैं इसको जरा सा एक दफा डिलीट कर दूं ताकि देखें। देखिए ऐड पे सबसे पहले इधर ऑल डॉक्यूमेंट्स पे होना चाहिए, आगे ऐड पे जाएंगे आप। ऐड पे ये मैंने अबासी न्यूमेरिकल के नाम से इस तरह से पेपर को है। तो यहाँ पे वो जो भी मैंने नाम लिखा था इसका, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑथर आ गया है सरवर अब्बासी, वकास एस यू इस्लाम। और इसके अलावा ये इसका मतलब सेकंड राइटर है, ये पहला राइटर है, इस तरह से ये राइटर्स आ गए, ऑथर्स आ गए, ये टाइटल आ गया उसका, न्यूमेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांजिशन। आई मीन मैंने जिस भी नेम से पेपर को रखा था, लेकिन इसने उसे सही से यहाँ से रीड किया है, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक किया है तो इसकी राइट पे इंफॉर्मेशन आ गई है। ये टाइटल है इसका, ठीक है, के पेपर का, और ये ऑथर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि ये इसका ईयर है 2018 में था, वॉल्यूम 31 है, इशू नंबर 11 है, पेजेस जो है वो 2112 है। अच्छा, इसके बाद इसकी मतलब पूरी पीडीएफ तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि इसकी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट है कि इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, टैग्स क्या है। आपने यहाँ पे पब्लिशर, यूआरएल, इस तरह से डीओआईबी सब कुछ आ सकता है। आपने इस तरह से करना है कि इसका याद से आईएसएसएन नंबर जो है उसको डिलीट कर देना है, क्रॉस कर देना है।
और इसके अलावा इसकी एक पीडीएफ का जो ऑप्शन है उसको आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये आपने मेन काम करना है। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा से जाते हैं उसी फाइल की तरफ जो हमने मिनिमाइज करके रखी हुई थी, जैसे मैंने रेफरेंस के नाम से वो रखी हुई है। यहाँ पे आपने रेफरेंसेस पे जाना है। रेफरेंसेस में मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि चलें इन रेफरेंसेस में हम जाते हैं और इंसर्ट साइटेशन किया, तो यहाँ पे आपने गो टू मेंडले किए, ठीक है। ये इसने मेंडले पे आ गया, तो ये इसका साइट का ये जो उल्टा कोमास डबल कोमास बने हुए हैं, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो अब ये फाइल के ऊपर जाके इसने इस तरह से लिखा है। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि रेफरेंसेस में जाके स्टाइल जो है वहां पे IEEE करना है, ठीक है। ये देखिए, IEEE करने से वो जो नाम था राइटर का, वो 1 नंबर पे आपका रेफरेंस नंबर पे बन गया, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा रेफरेंस लिखना कैसे है, वो आपने इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे जाना है। तो ये आप देखें, ठीक है। अब मैंने ये जो पहला नंबर वाला है ना, वहां पे मैंने कर्सर को क्लिक किया और मैंने एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो ये मेरे पास ये इस तरह से आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने दूसरा करना है, तो मैं वापस वो जो पहले ऊपर ये जो जितने भी नीचे लिखते जा रहे होंगे ऊपर इसका जो है एक एक बैकअप में नंबर आता जाएगा, तो वहीं पे आपने जाके उस तरह से करना है। ये इस तरह से यहाँ पे एक ऊपर जो है आपकी एक तरह से समझ लें कि जो लिस्ट जनरेट हो रही है उसकी नंबरिंग ऊपर इस तरह से आएगी, तो आपने इस कर्सर को वापस पहले नंबर पे इस तरह से लेकर जाना है। इसी तरह से आप देखिएगा, आपने सेकंड को क्लिक कर देना है, ठीक है। सेकंड में मतलब उसी तरीके से आप मेंडले पे जाते हैं, वहां पे अब मैंने कोई और फाइल जो है उसको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ऐड करते वक्त मैंने कहा है, चलिए सेकंड नंबर पे इसके चले जाते हैं, वो भी बाय चांस नेम 2020 ईयर है और अबासी है। अब देखिए मैंने कोई भी फाइल का नेम रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए सेकंड नंबर पे आ जाता है। अब सेकंड नंबर वाला जो है 2020 वाला जो है, ये ऑन द वेक इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो मैंने यही करना है कि यहाँ पे ISN जो नंबर है या फिर ISBN नंबर, उसको भी आपने डिलीट कर देना है। ये मैंने ISSN किया डिलीट, और यहाँ पे ISBN जो है उसको डिलीट कर दिया, और ये मेरी जो PDF है उसको भी क्रॉस किया है। इसके बाद मैं गई हूँ फाइल पे, और मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस पे गए हैं, इंसर्ट साइटेशन किया है, गो टू मेंडले गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके साइट किया है। तो आप देखिए अब ऑटोमेटिकली तौर पे ना यहाँ पे स्टाइल एक दफा आपने जब मेंडले को ओपन करना है ना, फर्स्ट टाइम ही बस IEEE करेंगे। इसके बाद मैं इसे क्लोज करूंगी, अगर शट डाउन करती हूँ कंप्यूटर को फिर ऑन करती हूँ, तो फिर दोबारा से मुझे IEEE के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट बिब्लियोग्राफी 1 टाइम ही वो आपने दिया था, तो उसके मुताबिक हो गया है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नंबर का जो है रेफरेंस खुद ब खुद लिखा गया है। उसने पेपर को खुद ही रीड आउट किया है। पहले राइटर्स हैं, फिर पेपर का नेम है, फिर जर्नल नेम है, फिर उसने वॉल्यूम दिया है, फिर वॉल्यूम के अलावा इशू नंबर है, फिर पेजेस हैं, कौन सा ईयर है, फिर DOI नंबर है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कुछ भी लिखने की, कोई कॉमास में है, कोई इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे पे टाइटल है इस तरह से, या फिर जर्नल के बाद कॉमा लगाना है, या किस तरह से करना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। या राइटर्स को कैसे लिखना है कि जस्ट लाइक ये वकास सरवर अब्बासी है, तो नेम तो चूंकि ये मेरे पास पड़ा हुआ था पेपर, तो बाई चांस यही आया है, तो उसने उसको इस हिसाब से रीड आउट किया। अच्छा, अब ये नहीं कि उसका फर्स्ट जो नेम है उसको उसने ये नहीं कि फर्स्ट फर्स्ट कैपिटल लेटर्स लिख दिए और बाद में इस तरह से। अच्छा, अब मैं ये एक और बात आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेंडले में जाके मैं कुछ ज्यादा पेपर्स को इकट्ठे करना चाहती हूँ, इकट्ठा ही इसको रीड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ज्यादा, एक से ज्यादा को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसी वाले फोल्डर में जाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से 5-6 पेपर जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, यानी कि काफी ज्यादा, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया। अब मैंने देखा पिछले वाले दो नहीं किए, क्योंकि वो उसको नहीं रीड करेगा। वो एक दफा ले गया है उस लिस्ट के अंदर, तो उसको बार बार वो नहीं एंटर करेगा, इसलिए आपने दूसरी दफा जब करने हैं या ज्यादा करने हैं, या यानी एक पेपर को 1 टाइम ही वो एंटर कर रहा होता है। अच्छा जी, अब मैंने देखा काफी ज्यादा ये पेपर इस तरह कर लिए। यहाँ पे आ गया मर्ज डॉक्यूमेंट्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई PDF या किसी का ISSN नंबर नहीं डिलीट करने की जरूरत। यहाँ पे देखिए सबका उसने उस तरह से कर दिया है। मैं यहाँ पे सिंपल जो है जाती हूँ उसके ऊपर फाइल पे, यहाँ पे रेफरेंसेस पे जाती हूँ, और फिर इंसर्ट साइटेशन पे गए, गो टू मेंडले गए,
तो यहाँ पे आप मैंने ये साइट के ऊपर क्लिक करना है जाके, ठीक है? तो जितने भी है ना 3 से लेके 9 तक के पेपर, 1-2 तो थे ही पहले वाले, लेकिन जो 3 से 9 तक के पेपर्स हैं, वो मेरे पास देखें इसी तरह से इकट्ठे करके आ गए, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसमें यहाँ पे ये भी चाहती हूँ कि ये तो मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। अच्छा, अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं भी ये जो 6 नंबर वाला पेपर है ना, ये उसने सही नहीं किया या इस तरह से, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट करके जो है इसको सेट भी कर सकती हूँ। किसी और फाइल में भी निकाल सकते हैं, किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट ये मैं कॉपी कर लूँ। यहाँ से आपको लाइन नज़र आ रही होगी डार्क पोर्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कट कर दिया है फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको एंटर करके इस तरह से कंट्रोल वी किया, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, ठीक है? 5 के बाद 6 की जगह पे, और यहाँ पे मैं चाह रही हूँ इसका नाम जो है जी 9 कर दूँ, ना 6 करूँ, ठीक है? तो ये मैंने इस तरह से कर दिया इसको, ठीक है? अच्छा, इस तरह से आप मतलब इसे जो है वो अपने मुताबिक जो है वो आप इसे लेकर जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो आप ये देखें कि आप इसे कॉपी पेस्ट करके किसी और डॉक्यूमेंट पे आप डालना चाहें, ठीक है? ये 9 मैंने लिखा है, चलें इसको 10 कर देती हूँ, ये जो मैंने 6 नंबर है, तो इस तरह से आपने इसे इस तरह से कर दिया। तो यहाँ से आप मतलब इसको कॉपी पेस्ट करके इस तरह से अपने हिसाब से आगे पीछे सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसे वो अल्फ़ाबेटिकली तौर पे कुछ और तरीके से ले रहा हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने फिर इस फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है वो आप इसमें चाहते हैं कि अब मैंने फर्दर काम करना है, तो ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स या इसमें ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो मैं उसे डिलीट कर दूँ, तो आप उसको सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन राइट पे कर दें। या फिर आप ये इस तरह से करके, तो आप इसे ऑल डॉक्यूमेंट्स डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने इस तरह से ऑल डॉक्यूमेंट्स पे इस पहले वाले को करें और फिर राइट क्लिक करें, तो आपके पास आ जाएगा सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से आप डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो ये थी आपको बताने की इन्फॉर्मेशन बेसिकली कि कैसे जो है वो रेफरेंसेस जो हैं वो सेट किए जाते हैं ऑन मेंडले के ऊपर, और बहुत ईज़ी वे है इसका, ठीक है? ओके जी, अब कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा। अ, इसके बारे में कमेंट्स दें, और इसके अलावा और भी जो आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट्स करें, और थैंक यू सो मच। हुँ।